हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। सो गाइस, आज के वीडियो में हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम डिस्टेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं रेफरेंस के लिए आपके। ईस्ट, साउथ, नॉर्थ एंड वेस्ट। तो चलिए गाइस, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉइंट आर इज़ 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट आर पॉइंट ए से 10 मीटर नॉर्थ की ओर है। तो ये सपोज़ करिए ये हमारा पॉइंट ए हो गया। इसे गाइस 10 मीटर ऊपर नॉर्थ की ओर पॉइंट आर है। तो ये हो गया आपका पॉइंट आर। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉइंट के इज़ एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ पॉइंट आर एंड ए। तो ये टोटल डिस्टेंस गाइस दी हुई है 10 मीटर, तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 5 मीटर। यहाँ पे आ जाएगा के। ओके। उसके बाद दिया हुआ है कि पॉइंट एन इज़ 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट एन जो है ए से 7 मीटर ईस्ट में है। ओके। उसके बाद दिया हुआ है कि पॉइंट एम इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट के। तो ये हमारा के। ये हो गया हमारा पॉइंट एम। उसके बाद दिया हुआ पॉइंट एस इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एम। तो गाइज ये 5 मीटर था, ये भी आपका 5 मीटर था। और पॉइंट एस जो है पॉइंट एम से नॉर्थ की ओर 6 मीटर पे है। ये हो गया आपका पॉइंट एस। डिस्टेंस हो गई 6 मीटर, ये 7 मीटर और ये भी 7 मीटर थी। ओके। इसके बाद पूछा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड पॉइंट एन, यानी कि ये एस से पॉइंट एन के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो देखिए गाइस, ये डिस्टेंस थी हमारी 6 मीटर और यहाँ पे 5 मीटर है, तो यहाँ पे भी 5 मीटर ही होगा। तो गाइस ये हो गया 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 6 + 5, यानी कि 11 मीटर। ओके। तो गाइस ये आपका ऑप्शन 3 आंसर हो गया। तो चलिए गाइस, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है गाइस कि देव, कुमार, नीलेश, अंकुर एंड पिंटू आर स्टैंडिंग फेसिंग टू द नॉर्थ इन अ प्लेग्राउंड सच एज गिवन बिलो। मतलब कि देव और कुमार, नीलेश, अंकुर और पिंटू जो हैं वह नॉर्थ की ओर फेस करते हुए किसी प्लेग्राउंड पे खड़े हैं। उसके बाद कंडीशन दी हुई है कि कौन कहाँ पे खड़ा है। तो पहले दिया हुआ है अंकुर, सपोज अंकुर को हमने लिख लिया ए। ओके। यहाँ पे दिया हुआ है कि कुमार इज़ एट 40 मीटर टू द राइट ऑफ अंकुर। तो अंकुर से 40 मीटर राइट में कुमार आ गया। उसके बाद दिया देव इज 60 मीटर इन द साउथ ऑफ कुमार। ये हो गया 60 मीटर। ये हो गया आपका देव। उसके बाद दिया नीलेश इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इन द वेस्ट ऑफ अंकुर। मतलब कि यहाँ पे सपोज ये 25 मीटर हो गया
और यहाँ पे ये नीलेश आ गया। उसके बाद दिया है पिंटू इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ देव, मतलब देव से नॉर्थ की ओर 90 मीटर पर पिंटू है। तो देखिए गाइस, जब हम देव से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो 60 मीटर पे के ऑलरेडी है, उसके बाद हमें 30 मीटर और जाना पड़ेगा पिंटू तक जाने के लिए। तो गाइस देखिए 60 मीटर पहले से था और 30 मीटर ये हो गया, टोटल देव से पिंटू के बीच की डिस्टेंस हो गई 90 मीटर। ओके, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है विच वन इज़ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ कुमार। कुमार के लेफ्ट में जो है वो है अंकुर। ओके, तो अंकुर पूछा गया है कि अंकुर के नॉर्थ ईस्ट में कौन है। तो गाइस आपको पता है नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है नॉर्थ, और इन दोनों के बीच की डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे अगर हम ये रेफरेंस ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन होगा। तो गाइस आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं कि पिंटू है। सो आंसर आपका हो जाएगा पिंटू। सो गाइस दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर कोई बॉय है जो नीलेश के पास से चलना स्टार्ट करता है, तो गाइस यहाँ से स्टार्ट करता है, पहले वो अंकुर तक जाता है, उसके बाद कुमार तक जाता है, उसके बाद देव के पास जाता है, और उसके बाद वापस से पिंटू के पास जाता है। तो हमें बताना है कि इस टोटल जर्नी में उसने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की। तो गाइस देखिए पहले वो नीलेश से अंकुर तक गया तो 25 मीटर, उसके बाद अंकुर से कुमार के पास गया तो ये हो गया 40 मीटर, उसके बाद कुमार से देव तक गया तो ये हो गया 60 मीटर, और देव से पिंटू के पास जाने के लिए 90 मीटर। तो गाइस इसको आप ऐड करिए, ऐड करने पे आपके पास आ जाएगा 115 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो गाइस चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें डिस्टेंस निकालने के लिए गाइस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या एक्चुअली में कि सपोज़ कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, सपोज़ कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ये होती है हाइपोटेन्यूज, और जो नीचे वाला होता है वो होता है बेस, और जो 90 डिग्री पे वर्टिकल साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो इस थ्योरम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर हम बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए अब हम इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। गाइस पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड मूव्स 3 किलोमीटर टू नॉर्थ। ओके, सपोज कोई मैन यहाँ से चला और ये 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर गया। ओके, देन टर्न्स टू वेस्ट एंड गोज़ 2 किलोमीटर। उसके बाद वो वेस्ट की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। तो गाइज ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया आपका डिस्टेंस 2 किलोमीटर। ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। उसके बाद वो वापस
नॉर्थ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। ये आपकी डिस्टेंस हो गई 1 किलोमीटर। उसके बाद ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 1 किलोमीटर एंड देन मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद ईस्ट में 5 किलोमीटर जाता है। ये आपकी डिस्टेंस हो गई 5 किलोमीटर। ओके, अब इसमें बताना है कि हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट समझ लीजिए इसका ए था और ये इसका फाइनल पॉइंट है। ओके, ये मान लीजिए बी हो गया। तो अब हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। हमें ये साइड निकालनी है, तो हम इसे सपोज़ कर लेंगे x। और इस साइड को देखिए, अगर हम इसे आगे बढ़ा के यहाँ तक जोड़ देते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओके, अब देखिए ये साइड हमें निकालनी है x। इस वाली साइड के लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3 जो कि इसका था, और ये 1, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 4। और ये ऊपर वाली साइड के लिए यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस था 5 और ये वाला 2 इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ गई 3। अब हमें हाइपोटेन्यूज यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो देखिए x इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू अंडर रूट 25 आएगा, यानी x की वैल्यू है, यानी जो हमारा डिस्टेंस है वो आ जाएगा 5 मीटर। सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो चलिए गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है गाइस, समंत ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। समंत जो है वो वेस्ट की तरफ 15 किलोमीटर जाता है। तो ये समंत वेस्ट की तरफ 15 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वो लेफ़्ट लेता है और 10 किलोमीटर चलता है। ओके, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर। उसके बाद वो राइट की ओर रोटेट करता है और 8 किलोमीटर और फर्दर चलता है। हो गया उसका राइट, ये हो गया 8 किलोमीटर। नाउ हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पॉइंट। अब हमें बताना है कि अपने ओरिजिनल पॉइंट सपोज ये ए था और ये हो गया बी, तो हमें बताना है कि वो अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितनी दूरी पर है। हमें ये डिस्टेंस बतानी है। ओके, सो गाइस सपोज़ अगर हम इस लाइन को पीछे की ओर बढ़ा दें और यहाँ से और एक लाइन ले लें इमेजिनरी। सो गाइस देखिए, ये हमारा फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल रेडी हो गया है, जिसमें हमें ये हाइपोटेन्यूज x निकालना है। बेस के लिए यहाँ पे 8 है और ये 15, ये भी 15 हो जाएगा। ये 15 प्लस 8 हो जाएगा 23, और परपेंडिकुलर के लिए ये वाला 10 हो जाएगा। तो अब हम निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 23 का स्क्वायर होता है गाइस 529 और 10 का होता है 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 629 मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं कि ये एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, कि ये दिए गए किसी भी ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। गाइस वैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली तो आएगा ये 25.07। ओके, बट ये हमारा ऑप्शन में दिया नहीं था, इसलिए नन ऑफ दीज आंसर होगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चाइल्ड वॉज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये ईस्ट में 90 मीटर
जाता है। ओके, उसके बाद ये राइट में टर्न हो जाता है और 20 मीटर और चलता है बिफोर टर्निंग टू राइट अगेन। मतलब दोबारा राइट मुड़ने से 20 मीटर, मतलब दोबारा राइट मुड़ने से पहले 20 मीटर और चलता है। He then went 20 meters before turning to his right again to look for his father at his uncle's place 30 meter from this point। मतलब कि इस टर्न से 30 मीटर आगे वो अपने अंकल के यहाँ गया अपने फादर को ढूंढने। okay? His father was not there। He then went 100 meter to north before meeting his father in a state। मतलब कि उसके फादर उसे उसके अंकल के उसे मिले नहीं, तो वो नॉर्थ की ओर 100 मीटर और गया और उसके फादर उसे वहाँ पे स्ट्रीट पे मिल गए। तो अब हमें बताना हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डिड द सन मीट हिज फादर। तो सपोज स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा ए और यहाँ पे उसे फादर मिले, ये हो गया बी। तो अब हमें डिस्टेंस निकालनी है ये वाली, ये हो गया गाइस। आप इसको एक्स सपोज कर लीजिए। ये देखिए गाइस, ये वाली डिस्टेंस दे रखी थी आपको 100। ओके, अब इस 100 में से हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो इस 100 में से ये 20 हम हटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 80। और ये जो आपका बेस है ये टोटल आपको दे रखा था 90। इस 90 में हम ये 30 हटा देंगे, तो यहाँ पे बेस आ जाएगा 60। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू √3600 प्लस 6400। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10000। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया है 100 मीटर। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है कहीं पे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, कुछ क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो भी यूज़ होता है। मतलब कि कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जिनमें दिया रहता है एट सनराइज़ एट सनसेट ऐसा करके, और उसमें शेडो के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना पड़ता है। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, देखिए जैसे ये डायरेक्शन है, ये हो गया आपका ईस्ट, ये वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। देखिए एट सनराइज़, सनराइज़ कहाँ से होता है, ईस्ट से। तो अगर सन ईस्ट में है और कोई हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो शेडो है वो बनेगी वेस्ट में। इसी तरह गाइस इसी तरह गाइस एट सनसेट के टाइम पे जो हमारा सन होता है वो होता है वेस्ट में। ओके, तो अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी शेडो बनेगी ईस्ट में। ओके, काफ़ी सिंपल है ये। चलिए तो आगे हम इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। इस पे देखिए, एट सनराइज प्रकाश वाइल गोइंग टू कॉलेज सडनली मेट विथ लोकेश एट अ क्रॉसिंग पॉइंट। मतलब प्रकाश कॉलेज जा रहा था सुबह, वो लोकेश से मिला रास्ते में। ओके, लोकेश शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ प्रकाश। जो लोकेश की शैडो थी वो एग्जैक्टली प्रकाश के राइट में बनी, यानी कि इस डायरेक्शन में। ओके, प्रकाश के राइट में शैडो बनी लोकेश की इस डायरेक्शन में सनराइज़ के टाइम में। मतलब कि ये
वेस्ट था, मतलब सन इधर रहा होगा ईस्ट में। ओके, तो चलिए हमें 2 डायरेक्शन तो मिल गई, ईस्ट और वेस्ट। अब हमें बाकी की डायरेक्शन निकालनी है। तो गाइस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल हमने जो मैप सीखा था उससे हम कंपेयर करेंगे। सपोज़ हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो ये हमारा ईस्ट ऊपर चला गया यहाँ पे जैसे, उसके लेफ़्ट में आ गया नॉर्थ, उसके नीचे आ गया वेस्ट और उसके आ गया साउथ। तो हमें बताना है कि प्रकाश किस डायरेक्शन में फेस कर रहा था। प्रकाश की डायरेक्शन ये थी, यानी कि ये साउथ की ओर देख रहा था। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एट सनराइज मोहित एंड रोहित आर हैविंग कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। मतलब कि सपोज ये रोहित था एंड ये मोहित था, दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे एक दूसरे को फेस करते हुए। क्वेश्चन में दिया हुआ कि द शैडो ऑफ मोहित, मतलब कि जो मोहित की शैडो है, फॉर्म टुवर्ड्स राइट ऑफ रोहित, रोहित के राइट में। रोहित का राइट कहाँ होगा? रोहित का राइट का इसे होगा नीचे साइड। ओके, तो जब शैडो इस डायरेक्शन में बनी है तो सन इस डायरेक्शन में रहा होगा और टाइम भी सनराइज था, मतलब 2 डायरेक्शन हमारी क्लियर हो गई। जिधर सन था वो हो गया ईस्ट, जिधर शैडो थी वो हो गया वेस्ट। अब बाकी की 2 डायरेक्शन के लिए गाइस हम अपना ओरिजिनल डायरेक्शन मैप देखते हैं। इधर था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। गाइस फिर से वही करते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट कर देंगे तो ये ईस्ट घूम के ऊपर आ जाएगा, ये देखिए, और ये नॉर्थ रोटेट होके ईस्ट के लेफ़्ट में आ जाएगा, उसके बाद वेस्ट और उसके बाद साउथ। हमें बताना है कि मोहित किस डायरेक्शन में देख रहा है। तो ये डायरेक्शन हो गई मोहित की, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन है नॉर्थ की। तो आंसर हो गया आपका नॉर्थ। तो गाइस आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। मतलब मॉर्निंग में फिर से वही क्वेश्चन है कि ये उदय और विशाल आपस में बात कर रहे थे फेस टू फेस। उसके बाद दिया है कि विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। तो अगर हम इसे उदय सपोज कर लें, इसे विशाल मान लें, तो क्वेश्चन में दिया है कि विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। उदय इस साइड देख रहा है गाइस, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा ये ऊपर की ओर। इस साइड में शैडो है तो सन इस साइड में होगा। देखिए हमें फिर से 2 डायरेक्शन मिल गई। जिस डायरेक्शन में सन है वो हो गया ईस्ट, जिस डायरेक्शन में शैडो है वो हो गया वेस्ट। फिर से हम कंपेयर करते हैं अपने मैप से। ये देखिएगा इस बार अगर मैं मैप को क्लॉकवाइज रोटेट कर दूँ ऐसे, तो ईस्ट जो है रोटेट होके नीचे आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा साउथ, उसके बाद वेस्ट और उसके बाद नॉर्थ। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग, मतलब उदय किस डायरेक्शन में देख रहा था। उदय की डायरेक्शन ये थी और ये डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ। सो आंसर हो गया आपका नॉर्थ। सो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए गाइज यहाँ पे इवनिंग का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द इवनिंग अस्मिता स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। ओके, तो गाइज ये देखिए, ये हो गया वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्वेश्चन में बोला कि शाम के समय अस्मिता
सूरज की ओर अपनी पीठ करके आगे जा रही थी। तो शाम के समय सूरज कहाँ पे होगा? वेस्ट में होगा। सूरज की तरफ अस्मिता की पीठ थी, मतलब कि अस्मिता इस डायरेक्शन में जा रही थी, यानी ईस्ट की ओर। अब इसमें जाते हुए कहा है कि आफ्टर सम टाइम शी टर्न लेफ्ट, देन टर्न राइट एंड देन टुवर्ड्स द लेफ्ट। मतलब कि थोड़ी दूर चलते हुए वो लेफ्ट की ओर मुड़ी, देन राइट एंड देन टुवर्ड्स लेफ्ट। अब हमें लास्ट में ये बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज सी गोइंग नाउ, मतलब कि वो लास्ट में किस डायरेक्शन की ओर जा रही थी। तो गाइस आप ये देख सकते हैं कि हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, तो आपका आंसर हो गया नॉर्थ। सो गाइस यहाँ पे हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक ख़त्म होता है। हर टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछिए और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही सब चीज़ें आसान होंगी। ओके, थैंक यू गाइस। सो गाइस इसी तरह अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और यूट्यूब पे ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी एकेडमी 20 को फॉलो कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। थैंक यू गाइस।